नमोस्तु सर्वेभ्यो। अहमस्मि योगेश कुमार शर्मा। अद्य वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः तृतीय अध्याय विषये पठिष्यामः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सेनां दृष्ट्वा स्वजनीयानां सेनां दृष्ट्वा अर्जुनः व्याकुली भूत्वा श्रीकृष्णं प्रति कथयति यत् अहं युद्धं न करिष्यामि। युद्धं विहाय भिक्षाटनं मह्यं रोचते। यतो हि युद्धस्य विभीषिका अति भयंकरा संजायते। युद्धे बहवः विनाशोऽपि भवति। युद्धे कस्यापि विजयश्री भविष्यति न वा इदं विचारणीयं वर्तते यत् विजयस्य महत्त्वं नास्ति। यतो हि सर्वत्र संहार लीला विराजयिष्यति वा इति यदा विषादो भूत्वा अर्जुनः श्रीकृष्णं कथयति तदा श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति श्रीमद्भगवद्गीतायाः उपदेशं प्रददाति। तृतीय अध्याये कर्मयोगस्य विषये श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति प्रतिपादयति, ज्ञानं प्रददाति वा यत् कर्मणः महत्त्वं श्रेष्ठो वर्तते। कोऽपि मनुष्यः कर्म विहाय कोऽपि मनुष्यः क्षणमात्रम् अपि जीवितो न भवति। कर्मस्य आवश्यकता श्रीकृष्णेन प्रतिपादिता। अधुना श्लोकोऽपि समायाति यत् कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। श्रीकृष्णः कथयति यत् यः मनुष्यः समस्त इंद्रियान् बलात् संयम्य तथा च इंद्रियाणां विषये चिन्तयति स मिथ्याचारी इति नाम्ना लोके व्यपदिश्यते। अर्थात बलात् इंद्रियाणां यः संयम्य नियंत्रणं करोति किंतु मनसा इंद्रियाणामेव चिंतनं करोति स मनुष्यः पूर्णरूपेण दम्भी मनुष्यः इति संज्ञया व्यपदिश्यते। अस्य अर्थे यत् जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुनः कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। अर्थात मनसा एव इंद्रियाणां वशीकृत्य अनासक्तो भूत्वा समस्तैः इंद्रियैः कर्मयोगस्य य आचरणं करोति सः श्रेष्ठ मनुष्यो वर्तते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्थात तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। पूर्व में उक्तम मया यत् कोऽपि मनुष्यः कर्मं विहाय क्षणमात्रम् अपि नावतिष्ठति। अतएव कर्मस्य आवश्यकता तो भवत्येव।
यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकेयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म से अतिरिक्त दूसरों के कर्म में लगा हुआ ही तो यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तो आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्व शिवो पृष्ठ काम दुख। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और वह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। अर्थात तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की उन्नति को करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तिर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सः। अर्थात यह पापात्मा केवल मात्रेण आत्मना एव कमपि किल्बिषं कमपि करोति स पापी इति श्रीमद्भगवद्गीतानुसारं भगवान श्री कृष्ण कथयति। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को जो मनुष्य जो पुरुष उनको दिए बिना स्वयं भोगता है वह सहस्तेन एव सह, वह चोर है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वगम पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करके ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात अन्न पर केवल स्वयं का ही अधिकार नहीं है। गृहस्थी को अपने आश्रित समस्त जानवरों के लिए भी कुछ न कुछ पकाना चाहिए, क्योंकि यह ही एकमात्र गृहस्थी का धर्म है कि वह अपने साथ अनेक जीवों का परिपोषण करे। इसलिए कि कहा गया कि यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजन्ते ते त्वगम पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणात्। इसलिए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि निरंतर कर्म करता रहे तथा अन्य जीवों का भी परिपोषण करता रहे, पलायन नहीं करे। अपने कर्म से पलायन करना प्राणी को कभी भी शोभा नहीं देता। यही कर्म का सिद्धांत है और इसी को ही निष्काम कर्म कहा जाता है। निष्काम कर्म का अर्थ है कि केवल कर्म करना और केवल कर्म करना, फल ईश्वराधीन है, फल की प्राप्ति नहीं करना, क्योंकि फल की प्राप्ति में अनेक कारण होते हैं, अनेक फैक्टर होते हैं। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, उस तज्जन्य फल पर उसका अधिकार नहीं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में निष्काम कर्म कहा गया है। विकर्म का सिद्धांत से आदमी को बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम कर्म ना करें, क्योंकि कर्म नहीं करना ये आदमी को शोभा नहीं देता और वस्तुतः एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जिसमें हम कर्म नहीं करते हैं। यह असंभव है। इसलिए कर्म किए जा चरे वैति ऐसा ऐतरेयोपनिषद में भी कहा गया। मनुष्य मात्र को अपने कर्म करने पर विशेष
ध्यान और अवधान रखना चाहिए। धन्यवाद।